बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 की बुक है और आज से मैं आपके साथ इसकी भी शेयर करना शुरू कर दूँगी। आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, एक्सरसाइज शेयर करूँगी। तो आज ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जब जो भी मैं इस बुक से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए आसानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इस बुक को हम लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो जैसे ही आप लोग बुक ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक पोइम आएगी जो कि है मदर टू सन। इसकी यानी कि माँ अपने बेटे से, इस पोइम के अंदर बेसिकली माँ अपने बेटे से मुखातिब होते हुए बात कर रही है और अपने बेटे को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे वर्ड्स टू नो। अब इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कंट्रैक्शन जिसमें इस्तेमाल हुई हुई है, यानी कि एक तो ये यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हुए हैं जो कि ना शॉर्ट फॉर्म में है। उनकी फुल फॉर्म में आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। अ क्लाइंबिंग यानी कि क्लाइंबिंग है, ठीक है। अ क्लाइंबिंग एंड नॉट, ठीक है। इनफॉर्मल हैज़ नॉट, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो है ना कंट्रैक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंट्रैक्ट वर्ड क्या हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है वर्ड की और दर हकीकतन इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, एम नॉट को एम नॉट इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। क्रिस्टल, अ हाईली क्वालिफाइड, क्लियर, कलरलेस ग्लास, साफ़ सुथरी चीज़, ठीक है। उसके बाद हनी यहाँ पे हनी का देखिए, हेयर अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, डियर, स्वीटी, डार्लिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड जो हनी यूज़ हुआ है हमारे यहाँ पर हनी का मतलब होता है शहद, लेकिन यहाँ पर अजीज़ को अपने किसी प्यारे मुखातिब हो जाना, किसी प्यारे शख्स को, किसी फ्रेंड को हम लोग कहते हैं ना हनी, ठीक है, यानी प्यार से कहना। इज़, अब यहाँ ये भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अ नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव, इसका क्या है, आई हैव, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आई हैव होती है। काइंड ऑफ, एक तरह से, ठीक है। लैंडिंग्स, ठीक है। ये देखिए इसमें भी कंट्रैक्शन शो हुई है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज हुई हुई है। लैंडिंग्स इसकी फुल फॉर्म होती है द फ्लैट एरिया विदाउट स्टेप वेयर आ स्टे वे टेक्स टर्न, यानी कि एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा मुड़ती हुई हो, जहाँ पे कोई आम ताम सीढ़ियाँ ना हो बल्कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हों उसमें, ठीक है। सेट डाउन यानी कि सिट डाउन, ठीक है। स्टॉप, रेस्ट, आराम, ठीक है। स्प्लेंडर्स, शार्प स्लेंडर पीसेस ऑफ वुडन ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द मेन बॉडी, यानी कि नोकदार चीज़ें, ठीक है। छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े जिसको हम लोग कह देते होते हैं। टैक्स, शॉर्ट नेल्स, कील को कह देते हैं, ठीक है। तो ये था इसके वर्ड मीनिंग्स। अब आ जाते हैं इसकी पोइम के ऊपर, जिसको हम लोग पोम भी कह देते हैं, अक्सर पोइम भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल सन, आई विल टेल यू लाइफ फॉर मी एंड बीइंग नो क्रिस्टल स्टेयर्स, it's had tags in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare, but all the time I is been a climbing on and reaching landings and turns and corners and sometime gonna in the dark where there's ain't been no light. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the step, cause you finds it's kinder hard. Don't you fall now, and I is still going, honey. I still climbing, and life for me and be no crystal stairs. अब मैं आपको ये मैं आपके साथ शेयर कर दी इसकी रीडिंग। अब मैं आपके साथ इसकी फुल ट्रांसलेशन शेयर कर दूँगी। वेल सन, आई विल टेल यू, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताती हूँ, अपनी लाइफ का किस्सा सुनाती हूँ। लाइफ फॉर मी एंड यानी कि आई एम नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर्स, यानी कि मेरी कोई लाइफ कोई आम ताम लाइफ नहीं थी, मेरी लाइफ कोई आसान लाइफ नहीं थी। मेरी ज़िंदगी, मैंने अब तक अपनी जितनी भी ज़िंदगी गुजारी वो कोई आम जिंदगी नहीं मैंने गुजारी। इट्स हैड टैग्स इन इट, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की। एंड स्प्लिंटर, टूटी फूटी मेरी लाइफ, मतलब कि टूटी फूटी, यहाँ पे स्प्लिंटर का मतलब होता है टूटी फूटी और टैक्स का मतलब होता है मुश्किल। स्प्लिंटर यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, उसका मतलब होता है टूटी फूटी, यानी कि मेरी लाइफ में कहीं ऊंच नीच, कभी बिल्कुल ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, कभी बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस आ जाता, फिर अचानक से कोई आगे मुसीबत खड़ी हुई होती थी। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप,
एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़र्श के ऊपर कोई कारपेट नहीं बिछा हुआ था, यानी कि लाइफ को मैंने अपनी लाइफ को मैंने कोई आसानी आराम सुकून से नहीं जिया, उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त किया। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बट ऑल द टाइम आई इज़ क्लाइंबिंग ऑन एंड रिचन लैंड, लेकिन हमेशा मैंने हिम्मत से काम लिया, हमेशा मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया और अपने उन जो भी मुश्किलात आती उनको टैकल करती, उनसे लड़ती, उनको ओवरकम करती। एंड सम टाइम गोइंग इन अ डार्क, और कभी कभार मुश्किलात से इतना ज़्यादा सामना करती कि अक्सर औकात में एक ऐसी जगह जा पहुँच जाती, यानी कि मैं अक्सर औकात एक अपने लाइफ में किसी एक ऐसे मोड़ पे फंस जाती जहाँ पे मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने आगे का स्टेप क्या लेना है, लेकिन मैं अपने अकल और शऊर से अकल का इस्तेमाल करते हुए मैंने उन हर्डल्स को भी ओवरकम किया, मैंने उनको भी ख़त्म किया है। फिर देयर एंड बीन नो लाइट, यानी कि जहाँ पे कुछ इंसान को लाइफ में कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता कि इंसान अब करे यहाँ से आगे जाए तो जाएगा क्या, या कोई स्टेप उठाए तो उठाए क्या। तो वो उस सिचुएशन में जो अगर कोई इंसान सही फैसला कर ले, ठीक है, जो इंसान अपने आप को हवासों में रख के फैसला कर ले, तो वो जीनियस पर्सन होता है। मैंने भी वो लाइफ का फेस मैंने देखा है। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक। तो मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें एक एडवाइस करूँगी। अब यहाँ पे माँ अपने बेटे से को एडवाइस करते हुए कहती है कि कभी भी अपने लाइफ में पीछे मुड़ के ना देखो, बल्कि आगे की अपने स्ट्रगल को जारी रखो। डोंट जस्ट सेट डाउन ऑन द स्टेप। किसी भी एक मुकाम पे आके बैठ ना जाओ, वहाँ पे रुक ना जाओ, बल्कि लाइफ तो मुसलसल मेहनत का नाम है, तो मेहनत करते जाओ और अपनी लाइफ को ईजियर की तरफ लेते चले जाओ। जितनी हर्डल्स आए उनको ओवरकम करते जाओ। कॉज यू फाइंड जस्ट काइंड हार्ड, जो तुम मुश्किलात फेस करोगे वो अलबत्ता तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए वो वहाँ पे तुम्हारी लाइफ एंड हो जाएगी, लेकिन तुमने उन मुश्किलात को ओवरकम करना है, उनको ख़त्म करना है और अपने आप को मजबूत करके उन मुश्किलात को हटाना है अपने रास्ते से। डोंट यू फॉल डाउन, कभी गिरना मत। फॉर ए स्टिल गोइंग हनी, मेरे प्यारे बेटे, हमेशा अपनी लाइफ को चलाते रहना, अपने आप को रनिंग में रखना। आई ए स्टिल क्लाइंबिंग एंड लाइफ फॉर मी एंड नो क्रिस्टल। इससे फिर वो दोबारा बताती है कि मेरी लाइफ भी कोई आसान लाइफ नहीं थी। और इसी तरह से अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द भी देख लें, जितने भी हमारे यहाँ जितने भी कोई कामयाब जितने भी शख्सियात हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ लाइफ में हम लोग जिनको आइडियल बना के बैठे होते हैं, उनसे उनको कभी लाइफ जर्नी पूछे, बज़ाहिरन तो वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे वो आराम सुकून से उनको वो सीट वो ओहदा मिल गया हो, लेकिन दर हकीकतन हर इंसान को अपनी एक मुकाम, एक रुतबा हासिल करने के लिए हमारे मुआशरे के अंदर कोई ना कोई एक अपनी कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती है। अपनी तौर पे अपनी किसी भी अजीज़ तरीन चीज़ की कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है। किसको नहीं पसंद होता कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे, आराम और सुकून से ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारे, लेकिन हर कोई उस ज़िंदगी की जब ख्वाहिश रखता है तो उसको पता होता है कि अगर मैंने अपनी वो वैसी ज़िंदगी बनानी है तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।